नमस्ते, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रियल अमेजिंग फैक्ट। प्यारे व्यूवर्स, आज बात करते हैं रूस और यूक्रेन के मध्य हो रहे युद्ध के बारे में। इस युद्ध का रियल फैक्ट क्या है? क्या ये दो देशों का युद्ध विश्व का तीसरा विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है? तो जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। अगर जानकारी फैक्ट लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कई दिनों के तनाव व आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग छिड़ ही गई। इस युद्ध ने यूरोप में महायुद्ध, तीसरे विश्व युद्ध के हालत पैदा कर दिए हैं। रूस ने भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, तो अमेरिका के नेतृत्व में नाटो भी मैदान संभाल सकता है। यूक्रेन ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद का जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने से कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए? इस युद्ध की शुरुआत की वजह आज नहीं बल्कि 1991 से होती है। दरअसल यूक्रेन 1991 के पहले रशिया यानी रूस, सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन ने अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इस अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। 2014 के बाद इससे रूस समर्थक अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच डॉनबॉस प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इसके बाद जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव था। 2014 के बाद रूस ने व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो की करीबी व दोस्ती गठना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने नाटो से अच्छा रिश्ता है। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन बनाया गया। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन पे जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया व यूक्रेन की परोक्ष मदद कर रहे हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। अगर इस युद्ध के बारे में निष्कर्ष देखा जाए तो ये दो देशों की लड़ाई से ऊपर उठ चुका है। रूस इस युद्ध को अपने वर्चस्व
को पुनः विश्व पटल पर बनाने की कोशिश है, तो वहीं अमेरिका यह चाहता है कि रूस अपना वर्चस्व विश्व पटल पर न स्थापित कर ले। वहीं रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो देश में शामिल ना हो। अगर वो नाटो देश में शामिल होता है तो अमेरिका की सेना रूस के करीब तक पहुंच जाएगी और रूस के ऊपर दबाव बनाने लगी। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो यूक्रेन की सैन्य शक्ति का भी विस्तार होगा और रूस ऐसा नहीं चाहता। इससे रूस के लिए खतरा हो सकता है। अगर इस युद्ध की बात करें तो युद्ध पूरे विश्व में चिंता का विषय बन चुका है और इस युद्ध को देखते हुए पूरा विश्व 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक हिस्सा में रूस के साथ है, दूसरा हिस्सा यूक्रेन के और तीसरा इन दोनों के साथ नहीं है, जो ये चाहता है कि विश्व में शांति स्थापित रहे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।